ये बता दे, ये आप दास में और स्लेव में, गुलाम में कोई फर्क समझते हैं? दास में और किस में, स्लेव में? हाँ, गुलाम में। पता नहीं, मेरे ख्याल से स्लेव इंग्लिश में कहते हैं, दास दासी जो है वो इसमें कह लेते हैं हिंदी में। नहीं, गुलाम में। गुलाम गुलाम किस में कहते हैं? गुलाम हिंदी के अंदर दास दासी कोई कहते होंगे। अरे यार, वही मैं पूछ रहा हूँ, दास और गुलाम में कोई फर्क का पता है आपको, या फिर मैं बताऊं अभी? बता दें, आप बताएं, फर्क बताएं। हाँ। दास जो होता है वो होता है कि जैसे एक सपोर्टर हुआ, एक सेवक हो गया, ठीक है। दास वो होता है, और गुलाम क्या होता है? जिसको जंग में पकड़ा जाता है, हम्म। जिसको, जो हमारे लड़ने आता है और हम उसको हरा देते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाना वो होता है गुलाम। और दास वो हम्म। होता है जिसको हम पेमेंट कर रहे होते हैं, जिसको सर्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऐसा करें, ये आप हाँ। मुझे किसी डिक्शनरी से, संस्कृत की डिक्शनरी से निकाल कर दिखाएं, क्योंकि गुलाम शब्द जो है ये हिंदी भाषा का तो नहीं है, ना ही संस्कृत का है। हाँ। तो गुलाम और दास में जो अंतर आप यहाँ पर दे रहे हो, उसको किसी कोश से, किसी संस्कृत की डिक्शनरी से, ठीक है, निरुक्त से दिखा दें। निरुक्त जो है यास्का श्री ऋषि की, हाँ। उसमें से मैं दिखा दें कि हाँ, भाई। बाकी डिक्शनरी भी दिखा देगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ इधर। जैसे एक हनुमान चालीसा में एक सुपाई आती है कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के साथ दासा। सदा रहो हाँ। रघुपति के दासा। यानी कि हनुमान जी को कहा जा रहा है कि तू हमेशा दास रहो, किसके? राम जी के। यानी कि उसके सेवक रहो, सपोर्टर रहो। गुलाम तो रहने वाली बात है नहीं इधर, क्योंकि वो भक्त हाँ, है भाई हनुमान श्री राम जी के। ठीक, तो इस ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में। जो जो स्लेव होता है, हाँ। गुलाम होता है, वो भी दास ही होता है ना। सेव, देखो स्लेव से क्या काम लेते नहीं हैं, नहीं, सेवा। वही। वो सेवा करता है। नहीं, इसका आसान हल पता है क्या है? हम इस तरह शब्द के ऊपर बहस करते रहेंगे, समय व्यर्थ जाएगा। डिक्शनरी निकालो जिसमें यह लिखा हो कि गुलाम और दास में यह फर्क है। पहली बात है, गुलाम ना हिंदी का ना संस्कृत भाषा का शब्द है ही नहीं, ठीक है। ये ओरिजिनली अरबिक का हम्म। शब्द है गुलाम। और अरबिक में भी गुलाम शब्द का मीनिंग स्लेव नहीं है, ये भी समझ लो। यानी ओरिजिनली अरबिक शब्द है गुलाम। और अरबी में गुलाम भी स्लेव को नहीं कहते, गुलाम कहते हैं छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को। उर्दू में जब ये शब्द आया तो तब इसका अर्थ बना गुलाम, यानी कि स्लेव, दास दासी, गुलाम बोला जाता है। अब वहां से इसको दास और और दासी जो के इक्विवेलेंट यूज किया जाता है। हम्म। जैसे सेवक होता है, सर्वेंट होता है, उसको कहते हैं संस्कृत में दास। और हिंदी में दास, हो सकता है कि गुलाम को कहते हो, लेकिन मेरे को पता नहीं। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं समझ पा रहा हूँ, दास चलो, को हिंदी में कुछ और ही कहते हैं। वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं, इस पे बात करेंगे बाद में। मैं निकाल ऋग्वेद पे चलते मैं हैं। निकाल मैं निकाल देता हूं, मैं दास का निकाल देता हूं, ठीक है। अभी रुकना जरा आपने, ठीक है। हाँ। आपने मेरे साथ रहना है। ये मैं आपको एक रेफरेंस दिखा देता हूं दास का। मनुस्मृति है पास? नहीं बाबे, नहीं है। मनुस्मृति नहीं है। चलो मैं यहां से दिखा देता हूं। पहले इंग्लिश में दिखा देता हूं, फिर अगर कहोगे कि हिंदी में, तो हिंदी में निकाल लेंगे, मैं साथ हिंदी में भी निकाल लेता हूं, ठीक है। ये हाँ, देखो, हिंदी में मनु हिंदी में भी निकाल लूंगा। मनुस्मृति अध्याय 8 है और श्लोक है 415। यहां पर मैं ये पेश नहीं कर रहा कि स्लेव क्या होता है और कितनी किस्म का होता है, ये नहीं। अभी मैं सिर्फ ये सिद्ध करने लगा हूं कि दास का अर्थ स्लेव होता है, गुलाम। ऊपर देखो, संस्कृत में आखिरी शब्द लिखा है दास योनि दंडदास। है। हाँ, हाँ, दंडदास। द- दंडदास, ठीक है, वेरी गुड, आपने वहां से भी देख लिया। दंडदास यानी जिसको सजा के, पनिशमेंट के तौर पर दास बनाया गया हो। और आखिर में देखो क्या लिखा है, सप्त एतो, सप्त यानी कि सातवीं किस्म वो है दास योनि है, जो के जन्म से दास हो, ठीक है ना। दास योनि है। तो यहां दास स्लेवरी को कहा गया है, सेवक को नहीं। एक तो ये चीज हो गई। हिंदी कहोगे तो हिंदी दिखा दूंगा। अब आप मुझे दिखा दें कहीं से कि दास सिर्फ सेवक को कहा जाए, सिर्फ सेवक को। देखिए,
उस हाँ स्लेव ना हो। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ सेवक, क्योंकि उसके बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि कैप्टिव भी हो सकता है, सर्वेंट भी हो सकता है, या फिर हम्म, स्लेव भी हो सकता है ना? तो इसको हम कैसे माने कि भाई ये कि स्लेव के टर्म में ही यूज किया जा रहा है? क्योंकि स्लेव के अभी हाँ। आपने ये दिखाया हाँ, इसके जो आपने रेफरेंस दिखाया इसके हिसाब से तो स्लेव टर्म आ रहा है, और जो स्लेव मैंने टर्म आपको आ रहा है बताया, उसका। जो मैंने नहीं उस आपको एतबार से भी, बताया कि वो उस एतबार राम से भी। रसायन तुम्हारे पास था, हाँ 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 हाँ, उस हनुमान वाला। एतबार से क्या आ रहा है उस, हाँ दास, दास तो उसमें तो गुलाम नहीं आ रहा, उसमें तो सेवक आ रहा है। उसमें उसे मैं आपको बताता हूँ उसके कारण क्या है। उसका कारण है 7 प्रकार के दास हुआ करते थे, 7 प्रकार के। होते दास ही थे, एक होते स्लेव ही थे, हम्म, ठीक है ना। हम्म, एक ऐसे दास, दास इस प्रकार का भी होता था जो खुद को स्वयं अपनी इच्छा से खुद को दास बना दे, यानी स्लेव बना दे। हाँ और किस लिए बनाए? सेवक हाँ, के लिए। वो है, वो कॉन्टेक्स्ट है जो सेवा के लिए। हनुमान जी के, यानी दास हो गया 7 प्रकार का। जो हनुमान का आप दे रहे हो वो दास होगा जो अपनी इच्छा से स्वयं खुद किसी का दास बने, जैसे हनुमान जी श्री राम के दास बन गए। अब वो स्लेव नहीं थे कि जिनको गन पॉइंट के ऊपर स्लेव बनाया हो, या जो है वो अच्छा, खरीदा हो, या माँ के पेट से दास बने होने। नहीं, अपनी इच्छा से स्वयं खुद दास बने, तो रहे दास ही। यानी दास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है वो रहेगा स्लेव ही। मगर से स्लेव के जो प्रकार हैं मुख्तलिफ, 7 प्रकार के, उनमें से एक मान लिया गया। ये फर्क है मेरा भाई, हम्म, ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन ये जो बेचा बिचाई हो रही है, ये कौन से वाले स्लेव की हो रही है? हो सकता है कि हम्म, बल्कि ये जो पहले वाली टर्म है, जो हनुमान जी वाली सेवक वाली टर्म है, अगर इस हम्म, टर्म में हम इन दास दस्युओं को माने कि भाई दास दिए जा रहे हैं, तो इस टर्म में वो ज्यादा बेहतर साबित होती है। क्योंकि अगर मैं किसी को, मतलब कोई बुजुर्ग है, कोई ब्राह्मण है, मैं उसको दास दे रहा हूँ, तो किस लिए दे रहा हूँ भाई? कोई बात नहीं, ये रख तू, ये लड़कियां हैं, ये औरतें हैं, या फिर ये बंदे हैं, इनको रख तू अपने पास, ये तेरी सेवा करेंगे, जो काम करना है तेरे को, तेरे सब्जी भी उगाएंगे, तेरा खेत बाड़ी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस क्रम में माना जाए तो ये बेहतर साबित हो रहा है फिर। नहीं साबित कैसे हो रहा है? उसकी इच्छा किधर गई भाई? दास की किसकी? इच्छा है कि नहीं? अगर आपने पहली टर्म में मानना है सेवा तो उसकी इच्छा मानना है ना। देखो में। मैंने जो टर्म रखी है ना हाँ आपके सामने, उसमें रखा है दास अपनी स्वयं इच्छा से कहे कि मैं इसका दास बनता हूं। मगर जो आप मिसाल दे रहे हो उसमें तो दान करते हुए जो खुद मालिक है हाँ, वो मैं, दास को आगे दान दे रहा है, उसकी इच्छा किधर है? हाँ इच्छा, हाँ इच्छा, मैं भी इच्छा भी बता देता हूँ। अभी हम्म, राम जी के पास हनुमान जी आते हैं कि मेरे को अपना सेवक बनाओ, ठीक है। वो कहते हैं भाई कि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, अभी तुम मेरे दास कैसे? चलो ठीक है, ये मेरा भाई है छोटा, ये तुम मेरे दास हो ना, तो हम्म, इसका मेरे मेरे कहने पे इसका काम कर दो, अभी ये तुम जो ये बोलेगा उसका ये करते रहना, इसलिए मैं समझ लूंगा तू मेरी सेवा कर रहा है। हम्म, क्योंकि मेरे पास तो तेरे से कोई सेवा करवाने के लिए कोई चीज है नहीं। हम्म। ये टर्म भी तो तो इससे आती है तो, ना कि इससे हाँ ठीक है, ठीक है, मगर इससे एक प्रकार आपने सिद्ध किया कि एक आदमी है, हम्म, वो ये कहता है कि उसके पास एक बंदा आता है, वो कहता है मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। वो कहता है यार मैं बिजी हूँ आजकल, मुझे जरूरत नहीं है, तू दूसरे बंदे का कर ले। अब वो कह सकता है ना कि मैं नहीं, मैं तो आपका ही करूंगा, मुझे तो प्रीति और प्रेम आपसे ही है बस, मैं नहीं उसकी क्यों करूं नहीं सेवा? नहीं, कह सकता है ना, क्यों नहीं कह सकता? ये तो वही हो, हाँ, ये नहीं इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि जब किसी बंदे से एब्सोल्यूट प्यार होता है कि भाई मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तू जो बोलेगा वही करूंगा, मैं तेरा और नहीं, गुलाम, मैं तेरा इच्छा, दास बनता हूँ। इच्छा। हाँ देखो मेरी बात, मैं आपको एक बात हाँ, बताता इच्छा हूँ। वही एक तो ना। बंदा किसी, देखो मिसाल के तौर पर देवदासी है, मैं समझ रहा हूँ ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं। समझ रहे हैं ना? देवदासी, हाँ देवदासी जो है अब वो अपनी इच्छाओं के बगैर बनाई जाती थी। ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मंदिर से लड़कियां उठाई जाती थी, उनको देवदासी बना दिया जाता था, देव की दासियां बनाकर उनसे नाच गाना अलहदा करवाया जाता था, और पंडित उनकी ठुकाई अलहदा करता था दिन रात। और बोलता ये था कि तू देव की दासी है, देव मैं ही हूँ, मेरे रूप में देव प्रकट हुए, अब सीधी हो जा, ठीक है। और उसकी ठीक ठाक पिलाई होती थी। ये रिपोर्ट्स बाहर आई हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि फिर एक बंदा जब दास बनता है तो अपनी इच्छा सामने रखे ना, उसकी इच्छा तो गायब हो जाती है, जो दिल करता है वो आ जाता है उसके साथ। ये नहीं होता। जो आप पॉइंट रख रहे हो उसमें इच्छा मैटर करती है एक बंदे की, मगर दास की अपनी इच्छा नहीं होती बाकी नहीं 6 प्रकार के अंदर। ये 6 प्रकार किधर हैं, कि कोई रेफरेंस है इनका? चलो इनको भी हाँ देख लेते हैं अगर आपके पास हाँ है हाँ, तो। मनुस्मृति में मैं ना हिंदी में निकाल लेता हूँ, ठीक है। हम्म, एक मिनट दो, मैं मनुस्मृति हिंदी के अंदर ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि आप देखना चाह रहे हो जो कि अच्छी बात है। तो किधर गई है मनुस्मृति? आ
1 मिनट दीजिएगा। कोई बात नहीं, आराम से निकाल लो। ये 12वां अध्याय खुला हुआ था, 1 मिनट, 8वें पे जाना। आठवां आ जा। आ गया। कौन सा था ये? 415। तो 415 ए जी, ये आ गया। हाँ जी, अब मैं शेयर करने लगा हूं। किधर गया? ये आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ आ गया। ये देखो मनुस्मृति है, ऊपर से दिखा देता हूँ पहले। ये 8वां अध्याय नहीं कोई मसला नहीं। हाँ, 8वां अध्याय। मनुस्मृति, ठीक है। ये 420, ये 18 चला गया, ये 415, 16 और 17 यहां से पढ़ेंगे। ये देख, युद्ध में जीत कर, हाँ बताएंगे, हाँ, पढ़े। युद्ध में जीतकर लाया लाया हुआ भक्त हम्म दास। हम्म मक्त है या भक्त है? नहीं नहीं नहीं, ये भक्त और है, लाया हुआ। भक्त दास दासी पुत्र। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट। युद्ध में जीत कर लाया हुआ, ये एक हो गया, एक युद्ध में जीत कर लाया हुआ। हाँ भक्त जी दास, ठीक हो जो गया। अपनी इच्छा से आ जाए, ठीक है। दासी पुत्र, ये तीसरा हो गया, जो दासी दास पुत्र दास एक दास दास का दासी से गुलाम। पैदा हुआ हो, ठीक है ना। हाँ, हाँ ठीक हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है? खरीदा हुआ। खरीदा हुआ, ठीक है। 4, खरीदा हुआ, ठीक है जी। किसी का किसी का, किसी दूसरे का, दिया 5वां हुआ। हो गया। हाँ, किसी का दिया हुआ, ठीक है, 5वां हुआ। और परम, ठीक है, परंपरा से प्राप्त हुआ, ठीक है, पीछे परंपरा। से पुरखों से, हाँ, दूसरों से आया हुआ, ये छठा हो गया, हाँ, ठीक है। और दंड, ठीक है, शुद्धि, शत्रु ठीक है, दंड शुद्धि के लिए शुद्धि। हाँ जिसने दास, दंड हाँ, शुद्धि। दास पान किया हो, देख, दास पान किया हो, दंड शुद्धि के लिए, यानी किसी ने अपने आप दासपना को, हाँ, दासपना दासपना के लिए, किया हो। हाँ, पान दासपना किया नहीं। हो। हाँ। सॉरी, पना, दासपना जी, थैंक यू, दासपना 7 प्रकार के हो गए हैं, हम्म, ठीक है ना। ये मनुस्मृति में, तो ये अ, 14 बातें हैं। इसमें युद्ध, पहला देखें, युद्ध में जीत कर लाया हुआ, वो अपनी इच्छा से आता है? नहीं आता, वो भी दास है, इसी को स्लेव कहते हैं। नहीं है। ठीक हो गया। हाँ ठीक है, इसको तसल्ली से देखिएगा, और भी हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया कि जो प्रमाण है जिसमें दास का जिक्र मिलता है, महाभारत के अंदर और कई जगहों के ऊपर दास दान किए गए हैं। श्री कृष्णा ययाति ने किए हैं, श्री कृष्णा के स्वयंवर के ऊपर हुए हैं, ठीक है, जहेज में। ये सारी मिसालें आपको मिलती हैं। और ठीक हो ये गया, ऋग्वेद ओपन करें जरा जरा, वो रेफरेंस आपका 50। ये ठीक हो गया, जरा ये ठीक हो गया। 50 औरतें। हाँ ये यहाँ ये ठीक हो गया, समझ गया मैं। इस पे जाके मैं कुछ देखेगा चलें, रेफरेंस ठीक है। इसका।